Hello, dear students. Very good morning, all of you. Welcome to CA Foundation and welcome to VSmart. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. CA Foundation level पे I'll cater the subject business economics for you. And yes, guys, I'm a Chartered Accountant and a Company Secretary. I've also done my PhD. I'm a fellow Chartered Accountant. I'm a licensed Company Secretary. I've done my diploma in Information System Audit. ये एग्जाम के बाद वाला डिग्री होता है. Then I've done my bachelor's in education. I've done my master's in commerce and also done my law. Business economics is our current agenda. 400 marks का एग्जाम होगा फाउंडेशन लेवल पे. What is your target out of 400? What is your target? 300. Very good. 350. लगा बोली. Divya, what's your target? 400 out of 400. Very nice. So guys, CA foundation level, then 4 subjects, CA inter level, 6 subjects, CA final level, 6 subjects. So the most difficult level is, no level is difficult. कोई भी लेवल डिफिकल्ट नहीं है. हम पढ़ाई ना करके उस एग्जाम को डिफिकल्ट बना लेते हैं. तो चलो गाइस, इकोनॉमिक्स में हमें हर सब्जेक्ट में 40% लाना है और टोटलिटी में हमें 50% लाना है. तो हम लोग 400 में से टारगेट सेट करेंगे कितने का? 201 का कि नहीं 380 का ट्राई करोगे तो 340 मार्क्स मिलेंगे. इकोनॉमिक्स में हमें वेदांश का रिकॉर्ड तोड़ना है. 97 ही स्कोर्ड. तो या बिजनेस इकोनॉमिक्स ये जरूरी क्यों है सब्जेक्ट? अच्छे से पढ़ना. काफी लोग जो कॉमर्स के होते हैं वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हो जाएगा, ये तो 12th वाला ही है. सप्लाई डिमांड 12th का ही है. प्रोडक्शन कॉस्ट आई एम नॉट श्योर होगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं 11th में था वो. करेक्ट. एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, ठीक है. टिक तो मारना है, क्या टेंशन है वगैरह वगैरह. 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है अगर आपका गलत आंसर हुआ तो तुक्के हम नहीं मार पाएंगे. ठीक है. सो या बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? रुद्र, व्हाट डज अ सीए डू बेटा? ऐसा किया तो क्या निकलता चार्टर्ड अकाउंटेंट का? अकाउंट्स. और ऐसा किया तो ऑडिट. ऐसा किया तो टैक्स. ऐसा किया तो एफएम फाइनेंस. गाइस, वी आर गुड एट एवरीथिंग. अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो चाहे वो अकाउंट्स हो, ऑडिट हो, फाइनेंस हो, कॉस्टिंग हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, ऑडिट हो, यू नेम इट एंड वी आर एक्सपर्ट्स. नेम इट एंड वी आर एक्सपर्ट्स. तो कंसिडरिंग बिजनेस के सारे एरियाज हमें पता है, वी आर अ टोटल बिजनेस सोल्यूशन. वन स्टॉप शॉप है हम लोग. इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? कुछ ऐसे चैप्टर्स है एकदम फंडामेंटल लेवल पे आपको इंडिया के इकोनॉमिस्ट बनाने के ऊपर तुले हुए. हम लोग, अगर आप आईसीआई का विजन मिशन पढ़ोगे, आईसीआई जानते हो ना तुम लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारे माँ बाप है वो. ठीक है. वो आपको पिलर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग बोल रहे हैं. यहाँ पे हम अपने पैरों में खड़े नहीं हो पा रहे, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर व्हाट? पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग. दिस इज वेयर दे सी यू एज एन इकोनॉमिस्ट फॉर द कंट्री. सीए में जो ए है वो अकाउंटेंट नहीं है, वो क्या है? एनालिस्ट. इकोनॉमिक्स को मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, सीरियसली क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं. आज मैं आपको एक रिवील करने वाला हूं, मजेदार, एकदम जबरदस्त चीज बता. मैं इस क्लास को, इस अगले 10 मिनट के सेशन को थोड़ा भी डिस्करेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना. ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका आपके रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ये सारे रिजल्ट सत्य घटना पे आधारित है. चल आई शो यू सम रिजल्ट्स. क्यों इकोनॉमिक्स में जान लगानी हमको? फॉरगेट इंडिया का इकोनॉमिस्ट वगैरह, सर ये बहुत हैवी हो गया. एनालिस्ट वगैरह अभी हम लोग खुद का लाइफ का एनालिसिस नहीं कर पा रहे. खुद का स्वॉट वगैरह आपको हमको बनाने बोलोगे, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, तो हमसे नहीं बनता सर आसानी से. तो वो तो छोड़ दो, बड़ी बात हमारे फाउंडेशन के लेवल के हिसाब से थोड़ा बताओ हमको. पता था फाउंडेशन में आके हम सबका बेसिक एक ही टारगेट है, क्या? फाउंडेशन क्रैक करना. बस. मुझे कुछ नहीं समझता और मुझे कुछ नहीं समझना. मुझे कुछ नहीं समझता और मुझे कुछ नहीं समझता. मुझे अपने परिवार को, मुझे अपने फैमिली को, मुझे अपने फ्रेंड्स को इमीडिएटली सक्सेसफुल होके दिखाना है, और वो एक ही तरीका है, सीए फाउंडेशन क्रैक करके. करेक्ट है?
मेरे दिमाग में आज ये चल रहा है, मैं इंडिया का इकोनॉमिस्ट वगैरह 10 years डाउन द लाइन वाली बात आप मुझे आज बताओ ही मत, ठीक है। 2023 का रिजल्ट है, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले। मेरी स्टूडेंट है, क्या लगता है आपको ये पास हुई होगी क्या? अच्छा रिजल्ट है। हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए। क्या लगता है आपको पास हुई होगी क्या ये? 44, 40 पास होने के लिए कितना चाहिए टोटल? 200। देखिए इकोनॉमिक्स का कमाल। लड़की हिमांशी नाम है उसका, नाम ऐसे बताना नहीं चाहिए था मैंने, सॉरी। पास हुई है ये, 81 मार्क्स। दिस इज वेयर 205 पे पास हुई है। थोड़े भी इधर उधर हो जाते ना, ना 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 ना, समझ रहे हो? थोड़ा भी इधर, दिस इज वेयर इकोनॉमिक्स कैन बी योर मेन सब्जेक्ट। कॉमर्स स्टूडेंट है, आता नहीं होगा कि उसको अकाउंट्स? आता होगा, 12th में 90% थे उसको। कहीं भी आप अपने आप को इस घटना से कोरिलेट मत करना। सबका अपना अपना होता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो मार्क्स कम मिलते हैं। तो कोई और बताओ ये क्या है, ठीक है, उसके बाद का रिजल्ट दिसंबर 2023 का रिजल्ट देख लो। नाम नहीं बताऊंगा मैं उसको, अथर्व नाम है। 211 इज स्कोर। आप देखो ना बाकी स्कोर देखो उसके। अकाउंट्स 45, लॉ 45, मैथ्स 47, इकोनॉमिक्स 74, 211। आप समझ रहे हो भाई, मैं अपनी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं हाउ इकोनॉमिक्स अगर आपको आता भी होगा तो उसको और जोरों शोर से पढ़ने की क्यों जरूरत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमें 97 का स्कोर रीच करना है, ठीक है। यानी ये फिर भी अपडेटेड नहीं है इसमें, और पिछले एग्जाम में, ठीक है, लास्ट टू लास्ट एग्जाम का ये कशिश 88 एंड 87, 86, 86, 85, 83, 82, 80, 80, 88। अभी जो रिसेंट एग्जाम है इसमें और ऊपर एक ऐड कर दो आप, 93। आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, इंस्टाग्राम पे डाला होगा मैंने। ऑलराइट, सो या that is the reason why you should join economics, and with my class you will get powerful PowerPoint presentation, insights, और हम लोग हमारे नोट्स का एक एक वर्ड पढ़ेंगे हमारी क्लास में। ये यूएसपी हमारी क्लास का, प्रेजेंटेशन से आपको चीजें याद रहेगी, और स्टडी मटेरियल जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक भी क्वेश्चन इस नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन, सब कुछ यहीं से। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे? जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव होना चाहिए बिजनेस। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, हम किसी और की मदद कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ किसकी मदद कर सकते हैं? बिजनेस की मदद कर सकते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में वी हैव डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करने वाले, डायरेक्टली बिजनेस से एक थोड़े हल्के बुल्के कंट्रोल में रहने वाले फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, सारे जो पहले 5 चैप्टर है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के है। और जो थोड़े मेजर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट कंट्री है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बाद यूनिट 2 में बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, एग्जैक्ट 5, कभी 5 आ सकते हैं, कभी 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी 4 आ सकते हैं। देन सेकेंड चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई, 10 मार्क्स का चैप्टर।
बिल्कुल मत सोचना कि 12th में हमने पढ़ा है, हम तो तोड़ फोड़ कर देंगे, मत सोचना। ठीक है। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर 2 यूनिट्स है, अगेन 10 मार्क्स का वेटेज है इनका। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स के अंदर देयर आर 3 यूनिट्स। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट आउटपुट फॉर्म्स। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको फर्स्ट डे पे ये सब नहीं बता सकता कि इसका कंटेंट एग्जैक्टली क्या है। बड़ा चैप्टर है, 15 मार्क्स का, और चैप्टर पहले पढ़ना ही नहीं। अगर डिमांड और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अगर खत्म नहीं होता तो हमें मार्केट चैप्टर पढ़ने की कोई तकलीफ नहीं लेनी है। बात बिजनेस साइकिल्स है, बिजनेस के एनवायरनमेंट के उतार चढ़ाव क्या होते हैं। 5 मार्क का क्यूटी चैप्टर है, और इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो एक भी मार्क नहीं छोड़ना है हमने, समझ रहे हो। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, अगेन मैक्रो पार्ट पे चले गए हम लोग। इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या होता है, ये 2 यूनिट्स हमने पढ़ने हैं। 15 मार्क्स का चैप्टर है ये। देन पब्लिक फाइनेंस, पैसे कहाँ से आते हैं, मार्केट कैसे फेलियर कहलाता है, गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट फेलियर से बचाने के लिए, बजट क्या होता है, ये सारी चीजें 10 मार्क्स पब्लिक फाइनेंस। उसके बाद मनी मार्केट, कितने का नोट प्रिंट करना है, कितना पैसा सप्लाई करना है, 10 मार्क्स, बिग चैप्टर। देन इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सही है नहीं, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारी टैरिफ्स लगाई है इंडिया पे और बाकी सारी कंट्रीज पे, क्यों किया है, क्या फायदा मिलता है इससे, क्या नुकसान होता है दूसरे कंट्रीज का, सारे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी इस यूनिट में कवर करने वाले। जो होता है कि हम वो हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जैसा नहीं पढ़ते कुछ और है करते कुछ और है, ऐसा नहीं। देन इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंडिया ने कैसे ग्रो किया, इंडिया ने कैसे स्ट्रगल किया, 10 मार्क्स आपको मिले। So that is the entire syllabus, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स। हर लेक्चर के लिए, हर क्लास के लिए आपको मिलेंगे पावरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, तो या अक्षदा, which apple is your need and which apple you want? रेड ब्लैक बोल सकते हो। रेड वाला नीड है, सॉरी अनामिका, ब्लैक वाला नीड है। दो ही आंसर तो तुमने दोनों बोल दिए। अलीशा, युग, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम नीड कहते हैं। ये हमारी आगाऊ रिक्वायरमेंट है, ये हमारी आगाऊ रिक्वायरमेंट है ना। प्रॉब्लम तो इससे भी सॉल्व हो रहा है ना, समझो। तो जो हमारी चाहते हैं वो हमारी वांट है, ठीक है, और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी परफेक्ट, गुड, वेल थॉट। अनामिका डरना नहीं बेटा, होने दो आंसर गलत, एक दो इधर उधर चलता है अपने को, तो अपने पास मार्जिन ऑफ एरर है। इंडस्ट्री, हाउ डू यू डिफाइन इंडस्ट्री? दिव्या, इंडस्ट्री, रिलैक्स, एकदम ही रिलैक्स नहीं, थोड़ा तो आंसर दे। हाँ, इंडस्ट्री is a group of similar firms whose products have same or similar attributes such that they compete for the same buyers. तो इंडस्ट्री ना सब लोग जनरली कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, जरूरी नहीं है। काफी बार सर्विस सेक्टर बना के भी इंडस्ट्री बनती है। ये सब लोग कार्स बनाते हैं, तो ये सारे मिलके एक बन गया इंडस्ट्री। आर्यन, विच इंडस्ट्री बेटा? Automobile industry. This is what? Automobile industry. Then Pepperfry, Jabong, eBay, Flipkart, Amazon, Snapdeal, Myntra, e-commerce industry. Airtel, Jio, Vodafone Idea, VI, BSNL,
टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सिमिलर फर्म्स है जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनका सेट ऑफ कंज्यूमर भी सेम होता है। एयर एशिया, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, आकाशा विस्तारा, एविएशन इंडस्ट्री, राइट। चलो लेट्स चेक दिस आउट। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 2 यूनिट्स है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और सेकंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये 2 यूनिट्स है, 5 मार्क का चैप्टर है। 5 मार्क हम लोग आज ही अपने सुरक्षित कर लेंगे, क्या कहते हो? ठीक है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, कहा था मैंने रुद्र, सीए जब पढ़ रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिक जो पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? इजी है, करेक्ट। जब हम सीए पढ़ रहे हैं तो हमारा टोटल 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 पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो और सोचेंगे नहीं हम लोग। जैसे ही हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, जैसे ही हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, तो वी डील इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? परफेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेफ और ये पाव भाजी वाले भैया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी, परफेक्ट। पापा, बेटा, फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पैसे नहीं लेते ये लोग। अगर किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, बिल्ली को कुछ हो गया, तो ये लोग खुद ही का इलाज करवाते हैं वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाके, पैसे नहीं लेते। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चिपकू मूवमेंट, पेड़ों को बचा रहे थे ये लोग, तभी भी यही चल रहा था 100 साल पहले, आज भी ये चल रहा है हैदराबाद में। एनीवे, हेल्प यू नो, ओल्ड एज होम जाके का बर्थडे सेलिब्रेट करना बुजुर्गों का, नॉन इकोनॉमिक। पैसे लेंगे क्या उससे? तुम्हारे 15 रुपए हो गया दीदी, नहीं। लंगर, नॉन इकोनॉमिक, फ्री में मिलता है। पान पोई, प्याऊ, पैसे थोड़ी लेते हैं। राजू भैया, तुम लोग नहीं चलाए ना कभी 1 रुपी पर आवर से साइकिल? तो साइकिल मिल गई ना, रेंट पे कभी नहीं ली ना तुम लोगों ने, किड्स। एनीवे, क्या कौन सा कॉस? चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो लर्निंग आउटकम्स, इस चैप्टर का जो लर्निंग आउटकम है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। हमें ये चैप्टर पढ़ के पता चलेगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो दोनों यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, देन स्कोप में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेचर क्या है, एंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, जो यूनिट 2 का पार्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट? अब बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, याद रखना, आर नॉट डीलिंग इन, हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं, हम लोग जब ये हमारा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो भी तुम्हारे चेहरे से लगते नहीं तुम लोग समाज सेवा टाइप्स के, लालची हो तुम लोग, आंखों में डॉलर दिख रहे हैं मुझे तुम्हारे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट various types of, okay, it's a business and economic activity. There are various types of business like manufacturing economic activity होगी पक्का। ये बॉटल बनाया हमने, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, यस। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग करके क्या निकलता है? एकदम हीरे ही निकल रहे तुम्हारे, यहाँ मिनरल्स। माइनिंग करके हमको ये मिलेगा, कोल, राइट।
तो माइनिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बिजनेस हो गया। कंस्ट्रक्शन, तो हु नोज, सबको ही पता है कंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। देन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्री में रहता ना वो, तो कैसे रहेगा। पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कोंबड्या, कोंबड्या की मुर्गा, मुर्गे, अंडे, समझ रहे हो। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इन्हें, तो फूड प्रोसेसिंग इन्हें प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग जैसे मैंगो, मैंगो जूस, मैंगो का सीजन कौन सा होता है, समर्स का, लेकिन क्या हमें पूरे साल भर मैंगो जूस मिल जाता है आजकल। कौन सा मैंगो जूस, माजा नहीं, तुझा तुम्हारा कौन सा जूस, स्लाइस, हाँ स्लाइस, और फ्रूटी, रियल जूस, वेरी नाइस। प्रोसेस्ड फूड है वो, तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके उसको जिंदा रखा जाता है ज्यादा समय तक। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, हेल्थ भी जो हेल्थ भी बिजनेस है। अरे सर पूरा काट लेते हो। कितने लोग ऐसे एडमिट वगैरह हुए लाइफ में, एडमिट हुए, एडमिट हुए, मजा है एकदम। क्या हो गया था एडमिट हुए, अच्छा, हाँ टाइफाइड हुआ था, 15 दिन, क्या है 5 स्टार, ओके गाइस। अच्छा लंबा खासा 50-60 हजार का बिल निकला होगा इनका। बाय नो चांस, बाय नो चांस हेल्थ केयर इज, इट इज अ बिग बिजनेस। ओके, देन एजुकेशन, ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस, ठीक है, यानी मैं क्यों नहीं बोलूं भाई। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम सेट है कि लॉजिस्टिक्स, लोगों ने तो भी खुद डिलीवरी चार्जेस दिए होंगे, पोर्टर, स्विगी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बिजनेस है, so on and so forth. So everything under the sun is business if it involves some economic interest. So one of these business represents activity transforming a set of inputs and set of output, which is the essence of economic activity. What do you mean by the word essence? Essence यानी क्या, आरव, कोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे बॉडी का सबसे एसेंशियल पार्ट कौन सा है, वॉइस तुम रहने दो। हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, एसेंशियल, ब्रेन। हार्ट वर्ट क्या बोल रहे हो, ब्रेन भाई यार, ब्रेन तो बॉयज तुम लोग क्या बोल रहे हो बे, सर जाने दो, हमारा आंसर मत सुनो आप। ब्रेन इज द मोस्ट एसेंशियल, फॉलोड बाय हार्ट, ठीक है, देन अदर, देन हैंड्स, वेरी नाइस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसफॉर्मिंग बोला है, क्या बोला उन्होंने, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ these business represent activity transforming a set of inputs into set of output which is the essence of economic activity। ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा जरूरी है। जैसे कार का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है का, एक मिनट, ओनली गर्ल्स, व्हाट इज दिस गर्ल्स, वो बजाने का है क्या, ये शादी में जो बजाते हैं, अक्षता व्हाट इज दिस, इंजन, इट इज कार इंजन। तो हम लोग जब कार खरीदते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंजन ही है। क्या हम लोग इंजन ले जाते हैं, तो सबसे सेक्सी इंजन इट इज फेरारी का, ये लेके जाएंगे, इसमें बैठेंगे, अब चलाओ रे, कोई लेगा क्या ये, तो प्रॉपरली असेंबल करना पड़ता है, 1700 पार्ट जुड़ेंगे उसमें, असेंबली लाइन पे, असेंबली लाइन, इन्हें ये चेजी होता है, व्हीकल का चेजी, चेसिस बोलते हैं इंडिया में, ठीक है, चेजी होता है, और उसके ऊपर एक एक पार्ट जुड़ते आता है, और असेंबली लाइन के थ्रू व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट्स का काम है, 1 कार, एनीवे। और फिर ये सब, यहां से ये सब कर कुरा के, यहां से ये सब कर कुरा के
हमने एक इंजन को क्या कर दिया, बोलो क्या कर दिया हमने, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. एंड दिस इज व्हाट वी बाय, व्हाट से, दिस इज व्हाट वी वांट. ऑलराइट, सो बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग. हम लोग भी यहाँ क्या करने वाले हैं, आपके जो ब्रेन्स है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लेवल का डेवलप्ड है. हम आपको इसमें सीए का ओरिएंटेशन डाल के सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हम भी आप में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. कहीं ना कहीं किसी टाइप का वैलिडेशन है. तो बोलो, ने जितना भी क्लास अटेंड किया अब तक, क्या कुछ थोड़ा नया सीखने मिला, क्या नया सोचने मिला? हाँ बोलो. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड एज नेट वैल्यू एडेड. कुछ ना कुछ वैल्यूएशन तो हो यार. क्या कहते हो, ए यार वो क्या बोर करता हो? अगर ऐसा ऐसा हो तो तुम बैठोगे नहीं ना. तो कैन से दैट creation of net value added is the basic objective of all such activities. On the input side, we refer to men, material, machines, management. Oh, एक मिनट. What is the most important resource for a student to qualify foundation? Time is the most important resource. जिस स्टूडेंट ने टाइम तरीके से यूटिलाइज कर लिया, पास. सच बता रहा हूं तुमको, tend to waste a lot of time as a student. बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू अग्री? दोस्त की गाड़ी पे ऐसे ऐसे पैर रख के खड़े हैं, बातें कर रहे, 5 मिनट बात करते हैं, जब घड़ी देखते 2 घंटे हो जाते हैं. करेक्ट है गाइस? याद रखो, हमें ये फाउंडेशन क्रैक करना है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. जैसे मैं साइंस स्टूडेंट था, फाउंडेशन तो मैं पास हो गया था जल्दी जल्दी. समझ आ रहा था कि मैंने फाउंडेशन तो पास कर लिया है, लेकिन कुछ तो नॉलेज में गड़बड़ है मेरे. कंफर्टेबल नहीं हूं मैं अपने सीए की एजुकेशन के साथ. तब उस जमाने में फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली आर्टिकलशिप होती थी. नहीं आता था मुझे अकाउंट्स, ऑडिट तो छोड़ ही दो, टैक्स भी पढ़ा नहीं था, तो डायरेक्ट ऑफिस में जा रहे हैं, फिर नहीं पता ऑडिट क्या होता है, अकाउंटिंग भी नहीं आती थी ढंग से. मैंने प्रेशर तो नहीं लिया था खुद पे, लेकिन टाइम इतना भी वेस्ट नहीं करता था मैं. 2007 में आई क्वालिफाइड ये फाउंडेशन, और फरवरी में आई केम टू पुणे, आई स्टडीड हियर. ये समझ आ गया था कि यहाँ पे फ्रीडम तो बहुत है, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया था कि पास नहीं हुए तो वापस बुला लेंगे. तो गाइस, इन जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि कैसे टाइम इंपॉर्टेंट है. चक दे मूवी आई थी, चक दे, वेरी फेमस, आज भी फेमस है वो मूवी. 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुना ही आता है वो गाना, बहुत ही फेमस. जब 2020 वर्ल्ड कप जीता था धोनी ने, तुम हुए थे क्या पैदा? उस जमाने में इतना फेमस मूवी, 2007 का वर्ल्ड कप हम जीते थे, सब कुछ हुआ था. सबने देखी थी, कुत्ते बिल्ली ने भी वो मूवी देखी थी. बट आई डिड नॉट गो. मुझे पता था कि मैं यहाँ पुणे में मूवी देखने थोड़ी आया हूँ. यहाँ पे मेरा एक पर्पज है, वो सर्व करूंगा, क्रैक करूंगा एग्जाम, फिर देखेंगे जो करना है करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट वेस्ट इट, डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, सब सही समय पे मिल जाएगा. तो एक कॉर्पोरेट की बात करते हैं, चलो स्टूडेंट छोड़ो अभी, जरा पे बिजनेस की बात बताओ. एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन से उसके? सॉरी, 5 M's. What are those 5 M's? Man, machine, material, market and money. चलो देखते क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट पैरा में. One of the business, each one of the business represents activity. Transforming a set of inputs into a set of output is the essence of economic activity. We can say creation of net value added is the basic objective of all activities. Creation of net value added, याद रखना, हाईलाइट कर लो. क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए. वैल्यू एडिशन नहीं हो तो क्या मतलब है, क्या आप क्या चीज का
आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी किया है. On the input side we refer that men material machine management. आहा, सुना है क्या कभी ये? Men machine material management 5Ms. 5Ms कौन से? Man, machine, material, market and money. Write this down. Right guys? ये ट्रांसफॉर्म करना है इस इनपुट्स को आउटपुट्स में. ओके, मुश्किल सवाल. दिस इज ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कम ऑन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हाँ वैष्णवी, प्रोडक्शन बहुत इजी है. हाँ, रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन. ये तो रिसोर्सेज बता रहे हो तुम. परफेक्ट आंसर इसका, परफेक्ट. दीक्षा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, अरे बोल बेटा. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. these are the factors of production. इनके थ्रू हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे. गाइस पढ़ते हो पूरा लाइन देखो. On the input side we refer to men, material, machines management, or as the economists classify as land, labor, capital and entrepreneurship. These are the factors of production. ठीक है, एक मिनट. अक्षता, मुझे पता है आप साइंस स्टूडेंट हो, फिर ट्राई करो. लेबर पैसे कैसे कमाएगा, किस फॉर्म में, क्या कहते हैं लेबर के पैसों को? करेक्ट, वेजेस या सैलरीज भी कह सकते हैं. युग, लैंड से पैसे कैसे कमाएंगे? करेक्ट, रेंट. निर्मल, कैपिटल से पैसे कैसे कमाएंगे? करेक्ट. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी क्या दीक्षा? इंटरेस्ट यानी क्या? हाँ, तो प्रॉफिट हुआ. मैं इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट. अलीशा, हिंदी बोल सकते हो आप, हिंदी में बोल सकते हो. इंटरेस्ट यानी क्या? युग, रिटर्न, ब्याज. अगर मैंने पैसे कहीं डाले एफडी में तो मुझे क्या मिलेगा उसपे? ब्याज, इंटरेस्ट. तो अगर मैं बिजनेस में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अगर किसी को पैसे दिए तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. या फिर अगर मैं उसमें पार्टनर बन गया तो मुझे प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी. ठीक है. एन एंटरप्रेन्योर, कर एंटरप्रेन्योर पैसे कमाएगा प्रॉफिट्स. ओके, सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लिख लो ये.
में थोड़ा भी 19-20 का फर्क नहीं चलेगा. दिस नॉलेज हैज टू बी थरो, दिस नॉलेज हैज टू बी परफेक्ट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड कैसे पैसा कमाता है? द फॉर्म ऑफ रेंट. लेबर कैसे पैसे कमाता है? इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस. कैपिटल से पैसे कैसे मिल सकते हैं हमको? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योरशिप अपना दिमाग लगा के, एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगा के सारे रिसोर्सेस को यूज करके, सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करके, तो हम लोग कंपनी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके कस्टमर्स को कोई वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बेचेंगे, उनसे पैसे लेंगे, कम कीमत में बनाएंगे, ज्यादा कीमत में बेचेंगे. डिफरेंसेस एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट. दिस इज हाउ इट वर्क. ऑलराइट. So on the input side we have men, material, machine, etc. And as the economists classify land, labor, capital and entrepreneurship factors of production. ये हुआ input. क्या हो गया? ये हो गया input. Output क्या है? By output we refer to different types of goods and services. Okay. ये फोन खरीदने का मन है, फोन खरीदने का मन है, हाँ है ना? हाँ है ना कि नहीं? मैं Xiaomi वाला हूं, ये फोन खरीदने का मन है, हाँ है ना? कि वन प्लस. गाइस, इतने सारे गुड्स में से ये फोन, इतने सारे गुड्स में से ये फोन किस टाइप का गुड है बताओ? कैपिटल गुड्स? पता भी नहीं. नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है. सर ये आपका खुद का है? हाँ बेटा, आपका खुद का ही है. ये हुआ एक प्राइवेट गुड, बराबर है. और इस फोन से और क्या प्रोड्यूस होने वाला है? जैसे छोटे छोटे आईपैड निकलते हैं, ये प्रोड्यूसर गुड हुआ क्या? कैपिटल गुड हुआ क्या? कैसा गुड है? कंज्यूमर गुड. तो आपके जो फोन्स है, आपके जो कपड़े है, या फिर क्या फालतू दिखा रहा सुबह लगी हैं बखरा, कंज्यूमर गुड्स. तो आउटपुट किस फॉर्म में रहते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर रेडीमेड क्लोथ्स, प्रिपेयर्ड फूड, रेसिडेंशियल हाउसेस. एक माय डैड इज अ बिल्डर, तो हम लोग फ्लैट्स बनाते हैं लोगों के लिए. तो रेसिडेंशियल हाउसेस क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स. फोन क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स. सारी चीजें जो फाइनल कंजम्पशन में यूज होती है. पापा घर आ रहे थे ऑफिस से, आते आते ये ले आए, पापड़ बनाने की फैक्ट्री. कंज्यूमर गुड है क्या ये? हाँ बेटा, इसमें घर घर खेलो. कंज्यूमर गुड है क्या? कैपिटल गुड्स है ये. बिल्डिंग्स, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स. तो प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं, तो प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. प्रोड्यूसर गुड्स का भी अलग कॉन्सेप्ट है. गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल लाइक कोल, वुड. गुड्स बनते हैं, ऐसी चीजें. कोयले का नहीं तो क्या करोगे तुम? कोयला लाया अभी, क्या करोगे उसका? तो इससे और गुड्स आगे बनने वाले हैं. तो ऐसे गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स. सो गाइस, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स. ऑलराइट. एकदम परफेक्ट डेफिनेशंस नहीं है ये, बट अगर किसी को लिखनी है तो आप लिख सकते हो.
ऑलराइट गाइस, कैपिटल गुड्स एक ऐसे एसेट्स है जो प्रोडक्शन के काम आते हैं, बिल्डिंग्स, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये कैपिटल गुड्स है। लेकिन रॉ मटेरियल से भी तो चीजें बनती है ना। तो रॉ मटेरियल, फ्यूल, इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं? इनको कैटेगराइज किया जाता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर इनपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स वगैरह आ जाएगी मेजरली। प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाएंगे इनपुट्स टू प्रोड्यूस, अब उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा और इसमें इंटरमीडिएरी गुड्स भी आ जाएंगे जो फिनिश नहीं है। राइट दिस डाउन। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट हमें पता। प्रोडक्शन साइकिल में प्रोड्यूस्ड गुड्स आएंगे ना, करेक्ट। एंड स्टेप रहेगा ना, वो आखिरी स्टेप है। ऑलराइट, टू बी ऑनेस्ट ये पार्ट इनके लिए था। स्टूडेंट थोड़ा एकदम घबरा जाते कि सारे टाइप के गुड्स रहते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था साइंस वालों के लिए। राइट, तो रॉ मटेरियल भी आएगा, फ्यूल भी आएगा इसमें, वट एवर इट टेक्स टू मेक द फाइनल गुड्स। ओके, तो या कौन से गुड्स आउटपुट रहते हैं? कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स। आहा, क्या गाइस, ये मेरी कार, ये पूरी दुनिया चलाएगी ना, ठीक है? ये मेरा फोन सब लोग यूज करेंगे ना? नहीं, ये मेरा, दिस इज माय प्राइवेट गुड्स। लेकिन जिस फ्लाईओवर पे मैं ये कार चलाऊंगा, वो जो मेट्रो आप यूज करते हो, वो कितने लोग मेट्रो यूज करते हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। मेरिट गुड्स, कोविड का वैक्सीन किस किसने लिया है? कोविड का वैक्सीन लिया है, वेरी नाइस। फ्री फ्री फ्री, वेरी नाइस। कोविड का कोई भी वैक्सीन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? तो वैक्सीन लेना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अरे बढ़िया, नशा ही हो जाता। हाँ, तो फॉर योर, फॉर द पब्लिक्स गुड, मेरिट गुड्स। वैक्सीन लगाने से क्या फायदा होता है? कोई भी वैक्सीन लगाओ, क्या फायदा होता है? कोई एंटीबॉडीज, देखो साइंस वाले एंटीबॉडीज वगैरह बोल रहे हैं। हाँ, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है उस डिसीज के लिए, तो अच्छा है ना, डिसीज नहीं होगा तो बढ़िया है ना। तो इसलिए गुड गुड, गुड गुड कैसा बोलेंगे? इसलिए मेरिट गुड्स। और वही, तो कौन से बॉडी पार्ट पे असर होता है गर्ल्स? सर नाक में असर होता है, धुआं यहां से निकलता है ना। कौन से बॉडी पार्ट पे असर होता है? सिगरेट, सिगार, शीरूट्स, सिगरिलोज, सारे प्रोडक्ट्स हमारे अच्छे नहीं होते, बिकते हैं बट फिर भी अच्छे नहीं होते, ठीक है? सो मेरिट गुड्स लाइक एसेंशियल गुड्स, नॉन मेरिट गुड्स लाइक सिगरेट्स, ये भी गुड्स है, बेचे जा रहे। लाइफ बताओ दूध की। मैंने दूध लाया, सब है मेरे पास, फ्रिज विज, जो मांगोगे वो है। लाइफ बताओ, 2 दिन? सालों साल चल रहे हैं, शादी में मिला था मम्मी पापा को फ्रिज, आज तक चल रहा है गाइस।
सम ऑफ दीज गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड यानी क्या? एक दो दिन में खत्म. एंड सम ऑफ देम आर ड्यूरेबल इन नेचर. नॉन ड्यूरेबल में आएगा मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स. ब्रेड में क्या प्रॉब्लम हो जाता है? 2-4 दिन के बाद अपने आप ग्रीन चटनी आ जाती है उस पे. इसका लाइफ कम है. ठीक है. कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन 10 साल तो आराम से चल जाते हैं. ठीक है. जब तक कि बच्चा खुद ही वॉशिंग मशीन में जाके खुद को ना धो ले तब. So guys, durable and non-durable. The purpose of an economic activity such as production, consumption, distribution, exchange, inventory accumulation to create surplus or profit. At the end of the day हम जो भी कर रहे हैं in business, it is from the point of view of profit. सब non-profit organization में non-profit organization भी रहते क्या? सर आपने पहले ही सिखाया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. कौन सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिखाया मैंने आपको? दिव्या, कौन सी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम सिखाया मैंने आपको? पेटा. पेटा का फुल फॉर्म कौन बताएगा? व्हाट नॉलेज. अमेजिंग. पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. तो फिर ये क्यों, ये है ही क्यों जब पैसा नहीं बनता? तो जब पैसा नहीं बनता ये है ही क्यों? होना नहीं चाहिए फालतू का हर चीज में पैसा पैसा. क्या कहते हो? तो सर इकोनॉमिक्स का थोड़ा फिलोसॉफी भी सिखाओ. बिजनेस इज वेरी वेरी क्लियर इन द पिक्चर कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है. मेरा ये काम है मैं ये करूंगा, मेरा ये काम नहीं है मैं ये काम नहीं करूंगा. तो गाइस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी वो काम करता है जो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए जो फर्म होती है वो नहीं करता, सोशल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं. सब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस मे नॉट एम एट प्राइवेट प्रॉफिट्स बट दे एम एट social benefit. The chartered accountants, they work for social benefits? Absolutely not. Okay, so yeah, some non-profit making organizations may not aim at private profits but they aim at social benefit. Social benefit भी important है ना? क्या कहते हो? नहीं यार अभी कितने लोग डॉग लवर्स नहीं है? डॉग लवर्स नहीं है. नहीं, कुत्ते उत्ते पसंद नहीं है, फालतू काटा था मेरे को इधर. डॉग लवर्स नहीं, बिल्कुल ही नहीं, चिढ़ आती. अब मुझे बताओ तुम तीनों को नहीं पसंद डॉग, वेरी वेरी नाइस. ठीक है. कितने लोग न्यूट्रल है? ठीक है. अपने को नफरत भी नहीं, अपने को प्यार भी नहीं, जरा पास में मत आ, ऐसा है अपना. वेरी नाइस. न्यूट्रल होना भी सही है. चलो एकदम डॉग लवर ही है, चिपक ही जाते पूरा. वेरी नाइस. दैट इज ऑल्सो ऑल ऑफ यू आर गुड. ठीक है. जो करना है करो बस जिंदा रहो. ठीक है. तो अब तुम तीनों को तो नफरत ही है कुत्ते से, मुझे समझ गया. अब मान लेते हैं कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया कि पैरों की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे इनसेंसिटिव एग्जांपल है. उसके पैरों के ऊपर से कार चली गई, ला रहा है, तो दर्द होगा क्या? तो दर्द होगा कि नहीं होगा? इवन इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट, आई हेट डॉग्स, फिर वो काकू काकू कर रहा हो कुत्ता वहां, तुमको बुरा लगेगा है ना? तुम्हारा दिल खराब हो जाएगा थोड़ा, अरे यार वो अच्छा नहीं लग रहा तब से यार, है ना? ऐसे वक्त ये सोशल बेनिफिट नहीं देखना पड़ता, नो प्रॉफिट नहीं देखते कुछ लोग. सोशल बेनिफिट तो वो भी जरूरी है, बस हमारा एंगल नहीं है, हमारा एंगल नहीं. ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस several decisions have to be taken. In the context of all economic enterprises several decisions have to be taken. चार्ट अकाउंटेंट्स का मेजर डोमेन ही क्या है? डीएम, डायरेक्ट मैसेज नहीं, डिसीजन मेकिंग. चार्ट अकाउंटेंट का मेजर काम है हमारा डिसीजन लेना. सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है. रेस्टोरेंट गए फ्रेंड्स के हाथ, क्या खाएगा? तू क्या खाएगा? बोल ना तू क्या खाएगा, तू जो वो मैं. अरे कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया? ऐसा कितने लोग खुद ही है, ये मैं ही हूं, ये मेरा ही एग्जांपल है. कितने लोग के दोस्त ऐसे है येड़े, कैपेचिनो मैं कैपेचिनो, लार्ज लार्ज, ग्रांडे ग्रांडे,
अरे थोड़ा तो डिसीजन ले। नहीं नहीं, इन्हें काफी लोग सीए में इसलिए आते क्योंकि दोस्त कर रहा था। हाँ, मेरा एक दोस्त ऐसे ही था, सोनू। क्या करता है तू, क्यों है सीए में? मेरा दोस्त है इसलिए। मतलब वो क्या, उससे छोड़ दिया? अरे एनीवे, in the context of all economic enterprises several decisions have to be taken. कैसा डिसीजन? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये असेंबली लाइन है, वेरी नाइस। असेंबली लाइन पे एक एक चीज असेंबल हो रही है, और कार बनती है कितने मिनट में? पहले 6 महीने लगते थे एक कार बनने के लिए। ठीक है, एनीवे, ये यहाँ पे ये एक्टिविटी को क्या बोलोगे आप? जहां पे कार बन रही है, कहाँ कार बन रही है, तो एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, करेक्ट। तो प्रोडक्शन में कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे क्या आपको? प्रोडक्शन करते हुए कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे क्या? जैसे मान लेते हैं तुमको प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, तो सबसे पहला सवाल क्या? वेरी गुड, वेरी नाइस। व्हाट, क्या बनाऊं? तो ऑप्शन देता हूं। हाँ बोलो, बटर या गन? ए डबल मस्का। एनीवे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, यहां से शुरुआत होती है। फिर कब बनाना है? कभी भी बना, ऐसा नहीं रहता, टाइमिंग रहता हर चीज का। फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसके लिए बनाना है। एंड व्हाई टू प्रोड्यूस, क्यों बनाना है। ये सारे सवाल है, ये सारे सवालों के जवाब हम चार्ट अकाउंटेंट्स ढूंढ के देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। पैसों से रिलेटेड भी डिसीजन होते हैं, पैसों से रिलेटेड भी डिसीजंस होते हैं। तो गाइस, या दैट्स दैट, या फाइनेंस, फाइनेंस। इन्हें प्रोडक्शन में कौन से क्वेश्चन थे? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाई टू प्रोड्यूस। जैसे फाइनेंस के लिए, जैसे आपने अपने पापा को बोला है कि 1 लाख रुपए दो। क्या बोला आपने अपने पापा को? 1 लाख रुपए दो। तो ऐसे दे देंगे ना वो? कितने लोगों को श्योर है? कदा भी नहीं, कदा भी नहीं देंगे, नहीं देंगे सर। तो गाइस, सबसे पहला, व्हेन टू रेज फंड्स, वेयर टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दिस फंड, ये पैसे किसको देना है। फिर आपके पापा पूछते हैं पैसे किसको देना है? 20 बार को। ठीक है, मैं खुद देता हूं। वेयर टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द फंड्स। यू नो, आपके पेरेंट्स के पास दो ऑप्शंस है। या तो वो आपके सीए की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए, या तो खुद फॉरेन ट्रिप करने जाए। अपने सपनों का गला घोट के तुम्हारे लिए पैसे बचाए जा रहे हैं। व्हेन टू डायरेक्ट द, वेयर टू डायरेक्ट द ऑफ दीज फंड्स, याद रखना, ठीक है। एंड देन व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी एंड अदर टर्म्स, व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी एंड अदर टर्म्स, यानी इसके ये पैसे हमको जो हमने फंड रेज किए तो लौटाने कब है, ठीक है। और सारी इससे रिलेटेड टर्म्स, ये सारी चीजों के डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये डिसीजन कौन लेगा? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, एक्सपर्टीज होता है डिसीजन मेकिंग का। ऑल द इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हैव सेवरल डिसीजन टेकन, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। किस लिए? डिसीजन मेकिंग के। ऑलराइट, ईच डिसीजन, ईच डिसीजन प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ चॉइस। हर चीज में चॉइस है, हर चीज में चॉइस है। तुम लोग सीए कर रहे थे तब कोई दूसरा चॉइस था कि तुम्हारे पास? जस्ट आस्किंग। क्या के साथ और कोई चॉइस था? एमबीए का चॉइस था। और साइंस वालों तुम्हारे पास तो चॉइस ही चॉइस थे। क्या क्या चॉइस थे? अक्षता की पहले से सीए करने का डिसाइडेड था? नहीं, क्या करना था बेटा आपको? डॉक्टर टाइप के हो भी आप, तो क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? नीट में? नीट तो एग्जाम हुई नहीं इस बार अब तक। ड्रॉप्ड, ड्रॉप, मैंने भी ड्रॉप लिया था। मैं अभी बांट ही लेता हूँ तुम्हारे साथ। तो आई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड, तब 200 मार्क्स का होता था, नीट नहीं होता था, पीएम कहते थे उसको।
200 मार्क्स का होता था, तो आई स्कोर्ड 175 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द कट ऑफ वाज 185. I took a drop like her. I scored 185 in the second attempt. The cutoff was 188. भारी दुख हो गया था मुझे उस वक्त, तो बहुत ही दुखी हो गया था मैं उस वक्त. आई फेल्ट दैट इट वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, बट देन ये कोर्स ने मुझे पनाह दी, ठीक है, एंड आई डिड गुड इसके बाद. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, थोड़ा दुख होएगा तुमको और एक साल, बट थोड़ा दुख होगा तुमको कुछ दिन, वो जाएगा नहीं दुख, बट ऑलराइट. सो ईच डिसीजन प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑफ चॉइस. जैसे इनके पास ऑप्शन था डॉक्टर बनने का, सीए करने का, इंजीनियर बनने का, तो हमारे पास सीए करने का, पीएस करने का, या फिर प्लेन बीकॉम करते अभी आराम से, बेस बनाते, और फिर एमबीए करते, पापा का पैसा खर्च करते, और फिर सिम कार्ड बेचते. तो each decision problem represents an area of choice. It is suggested that economics is a discipline helpful in analyzing the rationality and optimality of given. Economics is a discipline. Subject नहीं है ये, मजाक कर रहे थे वो लोग. The discipline in a field helpful in analyzing the rationality. Rationality, rational. What do you mean by the word rational? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही लॉजिकल है. आप जब खाना खाते हो, एक साथ कितनी रोटी ले लेते हो प्लेट में? भर देते हैं सर हम, यहां से गिर रही होती है रोटी हमारी, लेते रोटी. बॉयज को पूछते हैं, गर्ल्स का तो तुम अच्छा ही करते हो, एक लेते हो तो सारा सारा नहीं. वो 3 इडियट्स में जैसे प्लेट भर लेता है, एडजस्ट कर ले एडजस्ट कर ले. नहीं, रैशनल है ना. एक लो ना रोटी अभी, और लगी तो और ले लेना. वेरी रैशनल और वेरी ऑप्टिमल. तो लोग आधा कप ही चाय पीते हैं या आधा कप ही कॉफी पीते हैं. तो लोग ऐसा यहां तक भर जानी चाहिए, वो यहां तक नहीं भरी तो मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा कि तो आधे कप में भी हो जाता है काम. ऑप्टिमल यानी कोई भी चीज का एक्सेस होने की कोई जरूरत नहीं है. तो गाइस, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट. रैशनलिटी, लॉजिक, ऑप्टिमलिटी, यानी क्या? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा करना है हमको बिजनेस में हर चीज, एंड दिस इज वेयर इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस. एक ऐसा स्टेज अब आ चुका है where you must know what economics is all about, और इकोनॉमिक्स क्या है हम लोग ये अगली क्लास में देखेंगे. इंस्टाग्राम पे रात को रोज 10 बजे क्विज होता है, तो यू मेक श्योर यू अटेंड दैट क्विज. राइट नाउ लेट्स टेस्ट योर नॉलेज, शैल वी? ठीक है. बाय द वे, मैंने एकदम तुम्हारे लिए कुछ बुक्स मिंट करी है, ठीक है. तो आज आपके पास चॉइस है. पहला चॉइस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. सेकेंड चॉइस, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. थर्ड, लालची लोगों के लिए, थिंक एंड ग्रो रिच. एंड फोर्थ, द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन. ऑलराइट, so yeah, that's that to be one. All right, so let's check out. All right guys, first question, are you ready? 30 seconds मिलेंगे आपको, ठीक है. Make it fast, also make sure that it is absolutely correct. First question, go go go. I guess it was a very warm up and easy question. So the following is not an economic activity: construction, agriculture, poultry farming. None. The answer is none. Agriculture is an economic activity. Poultry farming, मुर्गा अंडा मुर्गी, डिस्कस हुआ है हमारा. It is an economic activity. None करने में थोड़ा डर लगता है. I understand that. So Nirmal is right on top, followed by Yug, then Anamika, Aryan, Arnav, Divya, Shruti, Vaishnavi, Akshada, and again Vaishnavi. All right.
वेरी गुड निर्मल, वेरी गुड युग, बहुत अच्छा, गुड कंपटीशन। तेरा गलत हो गया आंसर, शुरू किया। ऑलराइट गाइस, 6 more questions to go. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। आर यू रेडी? गो गो गो। फैक्ट्री बिल्डिंग, द डिमेरिट गुड, कैपिटल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, कंज्यूमर गुड। फैक्ट्री बिल्डिंग कंज्यूम करेंगे हम। इट्स अ कैपिटल गुड, नो? पूरा एग्जांपल क्या है? कसर है। नामिका ने थोड़ा फास्ट करी है, आर्यन ने सबसे फास्ट किया है। तो निर्मल, देन युग, देन आर्यन, 10 पॉइंट का डिफरेंस है। देन अनामिका, श्रुति, अर्नव, वैष्णवी, अलीशा, again Vaishnavi and Divya. All right, next question. Are you ready? Go go go. What to produce तो पहला ही है ना, क्या बना रहा है? ये तो यही से शुरुआत होगी। ये what to produce, when to produce, for whom to produce and why to produce। चलो इसका सब ने ऑलमोस्ट सही किया है। एकदम नेक टू नेक चल रहा है सबका। निर्मल, युग, आर्यन, स्मृति, अनामिका, अर्नव, वैष्णवी, वैष्णवी, आत्मी, एकदम फ्रेंडशिप एकदम होगी है तुम लोग, क्या ना? दिव्या एंड रुद्रा। ऑलराइट, वेरी गुड रुद्रा, क्या बात है। चलो, 4 more questions to go. Are you ready? Go go go. So the following is not a firm in pharmaceutical industry: Glenmark, Cipla, Vistara, Ranbaxy. Vistara is a giant from aviation industry. Glenmark में तो कोविड की मेडिसिन बनाई थी। सिप्ला की मेडिसिन तो इतनी कॉमन है। रैनबैक्सी, सारा एविएशन इंडस्ट्री, एयरलाइन कंपनी है टाटा की। What was the fastest? Oh God, everything has changed. Nirmal, अनामिका, वेरी गुड अनामिका, क्या बात है। अर्नव, वैष्णवी, वैष्णवी, दिव्या, रुद्र, युग, आर्यन, स्मृति का आंसर गलत हुआ है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 3 more questions to go. Are you ready? Go go go. Students activity, transforming a set of in, ये तो डिस्कस हुआ है। ट्रांसफॉर्मिंग ये वर्ड डिस्कस हुआ है बहुत बार, बहुत स्ट्रांगली। निर्मल ने बहुत सारा लीड ले रखा है। तो निर्मल फॉलोड बाय अर्नव, क्या बात है, ओरिजिनल गैंगस्टर। देन अनामिका, देन वैष्णवी, बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बस। आर्यन, वेल डन। युग, और वाज द फास्टेस्ट। युग, स्मृति, वैष्णवी, अक्षदा एंड दिव्या। ऑलराइट, 2 more questions to go guys, anything can happen, all right, don't give up. Go go go. So the following is not a decision regarding finance. Why to raise funds?
Okay. Where to direct the use of these funds? What should be maturity in other terms? When to raise funds? All right. Why to raise funds can be an important question, but that's not given in our book. When it's not given in our book, we cannot do anything about it. Simple. समझ रहे हो क्या? So, when to raise funds, where to direct the use of these funds, what should be the maturity in other terms? Anyone who's got it right? Oh, क्या बात है! So Vaishnavi has got it right, and me gains me no, might not. All right. सबका ही गलत हुआ तो उसका फायदा मिला है निर्मल को. तो निर्मल, अर्नव, अनामिका, वैष्णवी, आर्यन, युग, स्मृति, अक्षदा एंड दिव्या. लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, 7 क्वेश्चन का क्विज था. विल नॉट बी इजी नाउ. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट. ऑलराइट, आर यू रेडी? गो गो गो. The context of economic enterprises, several dash have to be taken. Several production, several services, several decisions, several options. The answer is several decisions have to be taken. Correct. Let's check out the final leaderboard. Nirmal will win this. Points बहुत ज़्यादा है उसके. Was also the Yug was the fastest in this question. So Nirmal, many congratulations. Which book would you like to have? Think and Grow Rich, Power of Subconscious Mind, How to Make Friends and Influence People, Man in Babylon. Think and Grow Rich. Very good. This book is for you, Nirmal. Congratulations. Well done. Alright guys, this is Bhavan Goka signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye guys. Tomorrow.